दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतिहास से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ही फोकस होकर ध्यान से देखना है, ठीक है। और आपको सभी आंसर पिक करने हैं और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो पहला क्वेश्चन है वह है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, आपको बताना है कि कौन थे। ऑप्शन है ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव। दोस्तों, ऋषभदेव ही पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के। दोस्तों, ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद में देखा गया है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख है इनके नाम का। और दोस्तों, इनके जो माता पिता हैं उनका नाम का उल्लेख भागवत पुराण में है। इनका उल्लेख है दोस्तों ऋग्वेद में, और इनके जो माता पिता हैं उनका उल्लेख भागवत पुराण में है। तो आपको दोनों ही याद रखना है। दोस्तों, ऋग्वेद में ऋषभदेव के अलावा जो 22वें नंबर के तीर्थकर थे उनका नाम है अरिष्टनेमी, और उनका भी उल्लेख देखा गया है ऋग्वेद में। उसके बाद जो पार्श्वनाथ है दोस्तों वह 23वें नंबर के तीर्थकर हैं, और जो महावीर स्वामी है वह 24वें नंबर के तीर्थकर हैं। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ। तो आपके पास ऑप्शन है ए निरंजना, बी ऋजुपालिका, सी गंगा और डी यमुना। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ऋजुपालिका। दोस्तों, ऋजुपालिका नदी के किनारे ही महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों, महावीर स्वामी को 498 ईसा पूर्व 498 ईसा पूर्व दोस्तों 42 वर्ष की आयु में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे। दोस्तों, जैन धर्म में जो कैवल्य है उसको सर्वोच्च ज्ञान बोला जाता है, ठीक है। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास हैं ए 540 ईसा पूर्व, बी 550 ईसा पूर्व, सी 560 ईसा पूर्व और डी है 555 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 540 ईसा पूर्व। दोस्तों, 540 ईसा पूर्व में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। और दोस्तों, उनके बचपन का नाम जो था वह वर्धमान था, और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और उनकी माँ का नाम त्रिशला देवी था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सिद्धार्थ उनके पिताजी का नाम था और उनकी माँ का नाम त्रिशला था। अब आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से दो तीर्थकरों का उल्लेख है। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद में जैन धर्म के दो तीर्थकरों का नाम था। तो आपको बताना है कौन सा है। आप ये तो आप क्वेश्चन आराम से बता देंगे। ऑप्शन आपके पास हैं ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, बी ऋषभदेव और महावीर, सी पार्श्वनाथ और महावीर, डी महावीर और अरिष्टनेमी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। दोस्तों, ऋषभदेव आपके पहले तीर्थकर थे और जो अरिष्टनेमी है वह आपके 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है, तीर्थंकर थे। और दोस्तों, कुल तीर्थंकर कितने हैं। तो आपके 24 हैं। 24वें नंबर के जो अंतिम हैं उनका नाम महावीर स्वामी है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर महावीर का पहला शिष्य कौन था। दोस्तों, आपको बताना कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर महावीर का पहला शिष्य कौन था। तो ऑप्शन आपके पास ए जामली, बी त्रिशला, सी जामबली और डी कह नहीं सकते। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जामली। दोस्तों, जामली ही उनका पहला शिष्य था। और दोस्तों, जो जामली था वह महावीर स्वामी का दामाद भी था। तो आपको याद रखना है, जामली उनका पहला शिष्य था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी। दोस्तों, महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी। तो चार ऑप्शन आपके पास ए यशोदा, बी यशोधरा, सी चिलना और डी त्रिशला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, यशोदा। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था।
दोस्तों इनके बचपन का नाम जो था वर्धमान था, और जो कि इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था, जो कि दोस्तों राजा समबीर की पुत्री थी। जो यशोदा थी वह राजा समबीर की पुत्री थी। तो आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? दोस्तों महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके पास, ए यांत्रिक, बी शाक्य, सी कौशल और डी हूण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक। महावीर स्वामी यांत्रिक कुल से संबंधित थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? दोस्तों महापरिनिर्वाण से मतलब उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास ए कुशीनगर, बी बल्लभी, सी वैशाली और डी पावापुरी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी पावापुरी। दोस्तों पावापुरी में ही उनको परिनिर्वाण की महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण। दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनको कि 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, पावापुरी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास ए बल्लभी, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र और डी वैशाली। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वो पाटलिपुत्र में ही जो जैन धर्म की जो पहली संगीति हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्थल बाहु। तो आपको याद रखना है, जो स्थल बाहु थे इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इस संगीति में दोस्तों जो पूर्ववर्ती धर्म ग्रंथ थे उनकी जगह 12 अंगों को स्वीकार किया गया था, 12 अंगों की रचना की गई थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? तो चार ऑप्शन के पास, ए बल्लभी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी राजगृह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए बल्लभी। दोस्तों बल्लभी में हुई थी द्वितीय जैन संगीति, जो कि दोस्तों 512 ईस्वी में हुई थी। 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति हुई थी और इसमें 12 अंग और उपांग की रचना हुई थी। तो आपको याद रखना है बल्लभी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? दोस्तों श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन हैं, ए स्थलबाहु, बी भद्रबाहु, सी ऋषभदेव, डी महावीर स्वामी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए स्थलबाहु। दोस्तों श्वेतांबर जैन धर्म के दो पंथों में से एक हैं। दोस्तों जैन धर्म में दो पंथ हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। दोस्तों जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वह श्वेतांबर पंथ से संबंधित हैं, और जो दोस्तों जो वस्त्रहीन रहते हैं वह दिगंबर पंथ से संबंधित हैं। ठीक है, तो जो श्वेतांबर था वह स्थलबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ और जो दिगंबर था वह भद्रबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, भद्रबाहु और स्थलबाहु। स्थलबाहु श्वेतांबर जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और जो भद्रबाहु है वह दिगंबर से संबंधित है जो कि वस्त्रहीन रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? दोस्तों दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? चार ऑप्शन हैं, ए स्थलबाहु, बी भद्रबाहु, सी अशोक और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी भद्रबाहु। दोस्तों दक्षिण भारत में जैन धर्म भद्रबाहु के नेतृत्व में ही फैला था, और दोस्तों भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा भी दी थी। तो आपको याद रखना है कि जब दक्षिण भारत में जैन धर्म का विकास किया था वह भद्रबाहु ने किया था, और उन्हीं ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा भी दी थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? दोस्तों कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? तो ऑप्शन है, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार और डी अशोक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कर्नाटक में
जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था? दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने भद्रबाहु से दीक्षा ली थी जैन धर्म की, और इन्होंने जो अपना अंतिम समय था वह श्रवण बेलगोला में ही बिताया था। जो कर्नाटक में जगह है श्रवण बेलगोला, वहाँ पर अंतिम समय बिताया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का पौत्र जिसने जैन धर्म स्वीकार किया? दोस्तों आपको बताना कि जो अशोक का पौत्र कौन था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया। तो ऑप्शन है ए संप्रति, बी कुणाल, सी दशरथ और डी सालिशुक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए संप्रति। दोस्तों संप्रति अशोक का पौत्र था और इसने ही जैन धर्म को स्वीकार किया था। दोस्तों जो अशोक था वह बौद्ध धर्म को अनुयायी था, बौद्ध धर्म का मानने वाला शासक था। ठीक है, और जो उसका जो पौत्र हुआ संप्रति उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से कौन सा महाव्रत जोड़ा था? तो आपको बताना है कि कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन है ए अहिंसा, बी अस्तेय, सी अपरिग्रह और डी ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों महावीर स्वामी ने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। इसके अलावा जो दोस्तों 4 महाव्रत थे वह कौन कौन से थे? पहला अहिंसा, दूसरा अस्तेय, तीसरा अपरिग्रह और चौथा था दोस्तों सत्य बोलना। दोस्तों जहाँ पे अहिंसा का मतलब था हिंसा ना करना, अस्तेय का मतलब था दोस्तों चोरी ना करना, अपरिग्रह का दोस्तों कि धन एकत्र न करना या फिर धन जमा न करना, और जो दोस्तों ब्रह्मचर्य तो महावीर स्वामी ने ही जोड़ना था, और उसके बाद जो सत्य है मतलब सत्य बोलना। ठीक है, तो ये 5 व्रत हैं दोस्तों जैन धर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? तो ऑप्शन है दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया, दोनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना, दोनों ने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में ये तीनों ही पॉइंट्स समान हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी इज़ द राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित की रचना किसने की? तो ऑप्शन आपके पास ए बाणभट्ट, बी हेनसांग, सी हर्षवर्धन और डी राजश्री। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है हर्षचरित की रचना की थी ऑप्शन नंबर ए जो कि है आपका बाणभट्ट। दोस्तों बाणभट्ट ने ही की थी हर्षचरित की रचना, और जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, राजकवि थे दोस्तों बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने ही कादम्बरी नामक नाटक की भी रचना की है। तो आपको याद रखना है हर्षचरित। ठीक है दोस्तों, हर्षचरित जो कि हर्ष के जीवन के ऊपर आधारित एक रचना है। ठीक है, तो जिसकी रचना की थी बाणभट्ट ने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन आपके पास ए पुष्यभूति, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन और डी ग्रहवर्मन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए पुष्यभूति। दोस्तों बाणभट्ट के अनुसार पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की है, और दोस्तों जो पुष्यभूति वंश है इसको ही वर्धन वंश भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है पुष्यभूति ने की है पुष्यभूति वंश की स्थापना, जो कि कहा है बाणभट्ट ने। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन का बहनोई कौन था? दोस्तों हर्षवर्धन का बहनोई कौन था आपको बताना है। ए ग्रहवर्मन, बी प्रभाकर वर्धन, सी बाणभट्ट और डी देवगुप्त। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए ग्रहवर्मन। दोस्तों ग्रहवर्मन ही उनका बहनोई था हर्षवर्धन का, जो कि वर्धन वंश से संबंधित थे। दोस्तों इनकी एक बहन थी राजश्री और उन्हीं के पति हैं ग्रहवर्मन, जिसकी हत्या कर देता है कौन? गौड़ राजा या फिर जो गौड़ शासक शशांक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन की जीजा ग्रहवर्मन को किसने मारा? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ए गौड़ का राजा शशांक, बी कीर्तिगुप्त, सी मिहिरकुल, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए गौड़ का राजा शशांक। दोस्तों जो हर्षवर्धन के जीजा जी थे ग्रहवर्मन, उनकी जो हत्या की थी गौड़ के राजा शशांक ने की थी, और उसके बाद जो उनकी बहन थी
जो राजश्री वह आत्मदाह करने के लिए जा रही थी। तो हर्ष ने उन्हें खोज निकाला और राज्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने दोस्तों गौड़ का राज्य जो शशांक था इसको इन्होंने पराजित करके अपनी बहन के साथ शासन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है हर्षवर्धन के जो जीजा जी थे ग्रहवर्मन, उनकी हत्या की थी राजा शशांक ने, जो कि गौड़ वंश के थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बरी किसने लिखी? दोस्तों कादम्बरी किसने लिखी? आपके पास चार ऑप्शन हैं, ए चाणक्य, बी अश्वघोष, सी बाणभट्ट और डी चरक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट। दोस्तों कादम्बरी की रचना की है बाणभट्ट ने, और दोस्तों बाणभट्ट ने ही हर्षचरित की भी रचना की है, जो दोस्तों इन्होंने अपने राजा हर्षवर्धन के ऊपर लिखी है, और हर्षवर्धन के ही राजकवि थे बाणभट्ट, मैंने अभी आपको बताया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? दोस्तों हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? तो ऑप्शन आपके पास ए शिलादित्य, बी हर्षादित्य, सी भास्कर वर्मन और डी विष्णु वर्मन। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए शिलादित्य। दोस्तों शिलादित्य ही हर्षवर्धन का दूसरा नाम था। दोस्तों यह पुष्यभूति वंश के राजा थे और इन्होंने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक राज्य किया था दोस्तों, और इनका दूसरा नाम था शिलादित्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक हैं। दोस्तों हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक कौन से हैं आपको बताना है। ऑप्शन है ए नागनाथ, बी रत्नावली, सी प्रियदर्शिका, डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों हर्षवर्धन ने ही तीनों रचनाएं लिखी है, तीनों नाटक लिखे हैं। दोस्तों जो हर्षवर्धन है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वह वर्धन वंश का राजा था और प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। दोस्तों प्रभाकर वर्धन का पुत्र था जिसने 606 से लेकर 647 तक ईस्वी तक राज्य किया था, और उसने तीन नाटक लिखे हैं, नागनाथ, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो आपको तीनों ही याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हर्षवर्धन के समय कौन सा चीन यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीन यात्री भारत आया था? तो ऑप्शन है ए फायान, बी हेनसांग, सी मेगास्थनीज और डी है डेमोट्रस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी हेनसांग। दोस्तों हेनसांग ही हर्षवर्धन के समय पर भारत आया था। ठीक है दोस्तों, यह गौतम बुद्ध की जो शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था, और इसने जो पहले नालंदा विश्वविद्यालय में एक शिष्य के रूप में शिक्षा धारण ग्रहण की, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में भी कार्य किया था। तो आपको याद रखना है जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर जो चीनी यात्री आया था उनका नाम था हेनसांग। हेनसांग दोस्तों, हाथ से हर्षवर्धन, हाथ से हेनसांग, तो आपको याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? दोस्तों हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? तो ऑप्शन है ए पुलकेशिन द्वितीय, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी महेंद्र वर्मन और डी है विष्णुवर्धन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। दोस्तों हर्षवर्धन जो वह उत्तर भारत, जो समस्त उत्तर भारत था उसको इन्होंने जीत लिया था, और उसके बाद इन्होंने दक्षिण की ओर अपना कूच किया था। मतलब दक्षिण के जो राज्य थे उनको जीतने के उद्देश्य से इन्होंने दक्षिण में अपना जो विजय रथ था वह मोड़ दिया था, और वहाँ पर इनका जो सामना हुआ था चालुक्य सम्राट थे, जो चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय से इनका युद्ध हुआ, और उस युद्ध में हर्षवर्धन हार गए थे। तो उनको हराया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आपके आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट उससे दोस्तों हमको जो मोटिवेशन मिलती है वह हमको आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट कर देती है, और बहुत ही हमको अंदर से फील होने लगता है कि नहीं यार हमको करना चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।